इज लाइबा बासी, एक नया दिन एक नई वीडियो। लेकिन उससे पहले बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई वुड से कि मैंने अपने चैनल के एनालिटिक्स चेक किए और उसमें मुझे पता चला कि भाई 90% ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं बट दे हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट है, तो भाई क्या हो जाता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें क्योंकि रोज़ क्रिकेट का मज़ेदार कंटेंट इस चैनल पे आता है और यू श्योरली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड मुझे बाकी प्लेटफॉर्म्स पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन खोल लें क्योंकि उसमें मेरे सारे सोशल अकाउंट्स के लिंक्स मेंशन्ड हैं। आप सबसे पहले आज की जो वीडियो है उसमें हम 4 चीज़ों के बारे में बात करते हैं और आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स भी दे दी हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए वो खोल के देख सकते। आप लोगों ने देखा होगा शाहिद अफरीदी की एक छोटी सी टॉक हुई और उस टॉक में, उस बातचीत में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की। लेकिन उस सब चीज़ों पे एक एक करके आते हैं। पहली बात तो उन्होंने जो की वो ये की कि पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है उसमें जो प्लेयर्स हैं उनका अपनी परफॉर्मेंस, और अच्छा जो उन्होंने ये जो टॉक की है, ये जो डिस्कशन किया है वो बड़ा उन्होंने जो जिसे कहते हैं ना डेयरिंग की है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके। पहले तो हम बात करते हैं प्लेयर्स की। उन्होंने कहा कि प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है उस पर उन्होंने उंगलियां उठाई। उन्होंने कहा कि हमारी क्रिकेट टीम में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज़्यादा जो ध्यान होता है वो ये होता है कि टीम का कैप्टन कब बनूंगा। एक उनको एक दिमाग में एक चीज़ है जो कि सर्कुलेट करती रहती है। तो उन्होंने यही बात की कि भाई हमें जो है, जो एक स्ट्रैटेजी है जो अडॉप्ट करनी चाहिए हमें, वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हर एक फॉर्मेट में जो है हमें डिफरेंट कैप्टन अनाउंस करना चाहिए और होना ये चाहिए कि वाइस कैप्टन को हटा दें, सिर्फ और सिर्फ एक कैप्टन हो। और कैप्टन अगर कभी किसी इनकन्वीनियंस की वजह से जो है वो टीम से बाहर जाता है या वो अवेलेबल नहीं है तो फिर उसके जगह पे वाइस कैप्टन को ना लगाए बल्कि कोई भी एक सूटेबल मेंबर जो उसको कुछ दिनों के लिए जो है रिप्लेस कर सकता है उसको लगा दें एज ए कैप्टन रादर देन अपॉइंटिंग समवन एज वाइस कैप्टन। क्योंकि फिर उसके दिमाग में यही चलता रहेगा कि यार मैं कैप्टन कब बनूंगा। और जब आप कैप्टन बना रहे हो, जब एक नया कैप्टन अपॉइंट कर रहे हो तो उसका एक टेन्योर डिसाइड कर लो कि भाई ये फिक्स टाइम पीरियड है। वो इट मे बी 2 years, इट मे बी 3 years, इट मे बी 4 years, लेकिन उसका एक फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए, एक फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए और उसको पता हो कि यार मेरी जो कैप्टनसी है ना, जो नेशनल टीम की कैप्टनसी है वो स्टेक पर नहीं है चाहे मैं जैसी भी परफॉर्मेंस दूं। क्योंकि तभी पॉसिबल है कि कोई भी कैप्टन निखर सकता है उस सिचुएशन में। और कैप्टन का काम होता है कि अपने जब वो कैप्टनसी कर रहा हो तो उस टाइम पीरियड में वो किसी अपनी टीम में से देखे कि वो कौन इस काबिल है कि वो अगला कैप्टन हो। क्योंकि कैप्टन का काम होता है कि जब वो अपनी पोस्ट पर है तो वो अगला कैप्टन तैयार करे। तो ये जो है उन्होंने एक बात की। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ज़का अशरफ को, एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी उन्होंने चेयरमैन ज़का अशरफ के हवाले से कि चेयरमैन है ज़का अशरफ, उनको लाया किसी और काम के लिए था और वो कर कुछ और बैठे। यानी कि इनस्टेबिलिटी आ गई टीम में, कैप्टन चेंज हो रहा है, वर्ल्ड कप के दौरान ऑडियो लीक्स हो रही हैं। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी ख़राब है और ये आपका जो ग्लोबल इमेज है ना पूरी दुनिया में उस चीज़ को, उस पर बड़ा डेंट लगा सकते हैं। तो शाहिद अफरीदी ने अपने इस डिस्कशन में बहुत सारी ऐसी बातें की जो जिसे कहूँगी बोल्ड स्टेटमेंट्स थी और बहुत अच्छा किया। एंड ओनली आई थिंक he dares to say something like that। तो ये उन्होंने बड़ी कमाल की बातें की हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एक और चीज़ हुई, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले आमिर जमाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्टोरी पे उन्होंने एक आस्किंग पोल लगाया था, जो आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ Q&A पोल। तो उन्होंने जो है वो पोल लगाया था, उस पर काफ़ी लोगों ने उनसे सवाल पूछा। किसी ने उनसे पूछा कि डू यू थिंक दैट विराट कोहली इज़ अ गोट। गोट यहाँ पे वो बकरी वाली गोट का जिक्र नहीं हो रहा। गोट मीन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एंड somebody asked him that do you think that विराट कोहली is a goat। तो उन्होंने जवाब में sarcastically कहा कि भाई नो, आई थिंक ही इज a human being and he is a human actually। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मीडिया टॉक्स, मीडिया का जो काम है, उन्होंने उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अलग से पेश किया। मीडिया ने कहा कि भाई आमिर जमाल थिंक्स दैट विराट कोहली इज़ नॉट गोट, ही इज़ नॉट अ बिग प्लेयर। और उनसे जो है वो कहा गया कि मतलब विराट कोहली जो है ही हैजंट सर्व्ड एनीथिंग इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट एंड एक्सेट्रा लाइक दैट थिंग्स।
लेकिन आमिर जमाल, आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, ही इज एब्सोल्युटली अ वंडरफुल प्लेयर। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में बहुत नाम कमाया है बहुत कम अरसे में, और एक काफी ज्यादा एक ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके उन्होंने अपना नाम बनाया है। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के टूर पे ही टुक 18 विकेट्स फॉर पाकिस्तान, और जबरदस्त उन्होंने बैटिंग के साथ भी, उनकी बैट के साथ भी उनकी कमाल की परफॉर्मेंस थी, बॉल के साथ भी कमाल की परफॉर्मेंस थी। रेड बॉल में अपना काफी जल्दी नाम बना लिया, ऑल्दो ही कुडंट परफॉर्म दैट वेल या दैट अप टू द मार्क इन द व्हाइट बॉल फॉर्मेट, लेकिन रेड बॉल में पाकिस्तान को बचाने का काम किया। और एक टाइम भी लगता है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, फौरन जब आप तब्दील हो रहे होते हो ना फौरन, तो फिर आपको देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। बट आमिर जमाल इज एब्सोल्युटली अ वंडरफुल प्लेयर। और ये कहना कि भाई उनकी इस छोटी सी स्टेटमेंट को, जो कि उन्होंने वो भी मजाक में कही है, जिस तरह से मजाक लगाते हैं, उस चीज को इतना जो है वो कोटेड करके पेश करना बहुत गलत बात है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस टाइम। ठीक है, क्रिकेट जो है वो एक ऐसा स्पोर्ट है, एक ऐसी गेम है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है, उसमें वेरिएशंस आती रहती हैं। एक टाइम पे जो है क्रिकेट के बादशाह माने जाते थे सुनील गावस्कर, एक टाइम पे माने जाते थे सचिन तेंदुलकर, एक टाइम पे अभी जो कि है उसमें विराट कोहली। बाय द वे तीनों इंडियन है यार, क्या है यार, मतलब क्या है ये, खैर। लेकिन तीनों अपने अपने टाइम के हीरोज हैं, तीनों अपने अपने टाइम के ग्रेटेस्ट हैं, गोट्स हैं जिसे कहते हैं। और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किसी के डिनाई करने से विराट कोहली जो है वो अपने उस लेबल से हट नहीं जाएंगे। आपको भी पता है, मुझे पता है, जो डिनाई करता होगा वो पागल ही होगा, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि विराट कोहली किस टेम्परामेंट के प्लेयर हैं, कितने बड़ा नाम है। ठीक है, तो ये चीज कहना कि नहीं भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, विराट कोहली तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, ये वो खुद ही पागल होगा। तो एक चीज जो कि मजाक में की जा रही है ना, शुगर मेला लगाने के लिए, उस चीज को इतना सीरियसली पेश करना मेरा नहीं ख्याल के ठीक है। तो और विराट कोहली, ये कहना कि विराट कोहली अभी जिस स्टेज पे हैं, उन्होंने उस चीज के लिए बहुत मेहनत की है, और उसको अपना जो नाम बनाया है, नाम कमाया है, वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कमाया, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है इस नाम को कमाने के लिए, बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है। और अगर वो आज इस स्टेज पे खड़े हैं, तो उन्होंने अपने आप को इस स्टेज पे लाने के लिए एक ट्रांसफॉर्म किया है। आपने पहले आप उनको उठा के देख लें, अपनी फिटनेस पे उन्होंने कितना काम किया है। तो ये चीज शो करती है कि आप कितने ज्यादा पैशनेट हो, कितने ज्यादा सीरियस हो, कितने ज्यादा जुनूनी हो अपने उस ख्वाब को लेकर, जैसे मैं हूं बाय द वे। खैर, तो ये इस चीज से आप डिनाई नहीं कर सकते कि भाई मेरे कहने से, आपके कहने से विराट कोहली अपने उस स्टेज से हट नहीं जाएंगे। सो स्टॉप बीइंग टू सीरियस अबाउट लिटिल थिंग्स। ठीक है, तीसरे हिस्से पे आ जाते हैं वीडियो के, और वो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट को। भाई एशियन क्रिकेट पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल पे आते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है, आपने देखा होगा उनके प्रेसिडेंट जो हैं वो फिर जयशाह को बना दिया गया है फॉर 1 मोर ईयर। और अब 2024 में एशियन क्रिकेट काउंसिल की कुर्सी जो प्रेसिडेंट की थी, उस पर एक बार फिर राज होगा जयशाह का। और बहुत ज्यादा क्योस मचा हुआ है पाकिस्तान में कि भाई जयशाह फिर से पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी खराब न कर दे, जिस तरह से उन्होंने एशिया कप खराब किया था। देखिए, सबसे पहले इस दफा बाय द वे ये जो सीट है पहले बांग्लादेश को जाने दी। बांग्लादेश ने पहले जयशाह को कह दिया कि नहीं भाई ये कुर्सी आप ही संभाले, ये हमसे ना हो पाएगा। और फिर जो है श्रीलंका की अब बारी थी, श्रीलंका ने भी कह दिया जयशाह को कि ये काम आप ही अच्छे से कर सकते, तो ये काम आप ही करें, 1 साल का जो हमारे टेन्योर हमारे पास आना था वो आप ही लेना। तो जयशाह इज नाउ फाइनली द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल फॉर 1 मोर ईयर। और सोचा ये जा रहा है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी को खतरा है। भाई देखें, चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो सबसे पहली बात तो ये कि वो आईसीसी का इवेंट है। ठीक है, उसमें एसीसी का कोई लेना देना नहीं है, और पीसीबी और आईसीसी का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी इंशाल्लाह। अगर इंडिया नहीं आ सकता पाकिस्तान 2025 में तो ना आए, हम करवा लेंगे, वरना हाइब्रिड मॉडल के जरिए करवा लेंगे। बट आई एम वेरी वेरी होपफुल कि सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, क्योंकि यार मुझे विराट कोहली से मिलना है 2025 में, मुझे इंडियन प्लेयर से मिलना है चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज इट्स actually my dream to meet Virat Kohli in person because I'm one of his biggest fans, man. Like अगर आप लोगों को लगता है कि विराट कोहली की मैं फैन नहीं हूँ, तो भाई कौन उसका फैन नहीं होगा। जो क्रिकेट का फैन है ना, वो विराट कोहली का ऑटोमेटिकली फैन होगा, एंड आई एम हिज फैन। खैर, तो बात आते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं। भाई बेफिक्र हो जाए, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में ही होगी। लेकिन अगर आप अपने जरा बोर्ड को देखें कि हमारा बोर्ड एक्चुअली किस तरह का है,
तो इस बात से तो आप भी अग्री करेंगे, मैं भी अग्री करूंगी कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी। यानी कि अगर आप ये देखें कि हमारे 6-7 महीने में हमारे क्रिकेट बोर्ड के 3 चेयरमैन बदल चुके हैं, तो फिर ऐसे क्रिकेट बोर्ड की बात कौन सुनेगा, या हम अपने स्टांस के लिए कैसे खड़े हो पाएंगे? क्योंकि एक चीज जिसमें स्टेबिलिटी नहीं है उसको हर कोई नॉन सीरियस समझता है, और ये इनस्टेबिलिटी इज ओनली बिकॉज ऑफ आर इनस्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट बदलती रहती है। हमारे इमरान खान जिन्होंने हमारा इतना नाम बनाया क्रिकेट की फील्ड में, हमें वर्ल्ड कप जितवाया 1992 का, उनको 10 साल के जेल से आज़ादी दी है। तो फिर हाल देख लें आप मुल्क का क्या है, और मुल्क से भी बदतर हाल हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। तो ये चीज़ एक क्योस मचाने वाली और टेंशन की बात तो वाकई में है। और अब क्या ही मैं अपना स्टांस दूं यार इस पे। जब सेठी ने एक टाइम पे जो है वो हाइब्रिड मॉडल सजेस्ट किया था, जो कि सक्सेसफुली हो गया। अभी एशिया कप खत्म हुआ था तो जका अशरफ को चेयरमैन लगा दिया गया। अब एक मीटिंग थी जिसमें जो है वो जका अशरफ के बजाय शाह खावर, बाय द वे जका अशरफ ने तो रेजिग्नेशन दे दी, बट शाह खावर को उस मीटिंग में भेज दिया। और अब 5-6 दिन बाद मोहसिन नकवी विल बी अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर 3 years, और वो भी कंफर्म नहीं है कि वो 3 साल तक अपना टेन्योर पूरा करेंगे भी या नहीं। तो द पॉइंट इज ओनली अबाउट कि कितनी इंस्टेबल गवर्नमेंट है हमारी, और गवर्नमेंट के साथ साथ हमारा बोर्ड कितना इंस्टेबल है। आए दिन न्यू कोचेस, ठीक है, इवन अब तो मुझे कोचेस के नाम भी याद नहीं रहते, इतने कोचेस बदलते हैं, नए कोचेस, नया स्टाफ, नए सेलेक्टर्स, वही फिर नए प्लेयर्स का आना जाना, नई टीम। आई मीन यार दिस इज इनफ, थक गए अब और हमसे नहीं देखा जाता। और आई डोंट नो, मतलब यार अगर चैंपियंस ट्रॉफी 25 जो है ना 2025 की पाकिस्तान में नहीं हुई, मेरा दिल टूट जाएगा। आपका दिल टूटेगा? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। और वीडियो के आखिरी हिस्से में बात करते हैं मोहम्मद आमिर की वापसी के बारे में। भाई मोहम्मद आमिर की प्राइम फॉर्म अभी तक नहीं गई, और ये बात सब क्रिकेट फैंस ने देख ली है, और स्पेशली हम पाकिस्तानियों ने तो बहुत गौर से देखी है। बीपीएल में जिस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, एंड एक्चुअली ही इज रियली गुड इन कैरिबियन कंडीशंस, और हमारा जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है वो भी कैरिबियन कंडीशंस में ही है। तो बात बहुत ये हो रही है कि भाई मोहम्मद आमिर को वापस लेकर आओ टीम में, उनको पाकिस्तानी जर्सी वापस सी पहनाओ, और उनसे कहो कि हमारे लिए ये वर्ल्ड कप खेले, क्योंकि हमें ये जीतना है वर्ल्ड कप। क्योंकि अभी तक 1 साल से पहले तक आई वॉज ऑल्सो नॉट ऑफ दी ओपिनियन कि मोहम्मद आमिर को वापसी करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा अटैक काफी अच्छा बन गया। नसीम, शाहीन, हारिस फुल अपनी प्राइम फॉर्म में, विकेट्स भी ले रहे हैं, रन्स भी रोक रहे हैं, एक डराया हुआ है, डराने वाला माहौल क्रिएट किया हुआ है। लेकिन एशिया कप से जो हमारी बॉलिंग की कश्ती डूबी है उसको मद्देनजर रखते हुए यार मोहम्मद आमिर वापसी बनते हैं। शाहीन, आमिर, हारिस रऊफ, सलमान खान, आमिर जमाल, फिर नसीम शाह, यार अटैक देखो, पेस अटैक देखो, पेस बैटरी देखो, ऑपोजिशन वैसे ही हार जाएगी देखकर। तो इसीलिए मोहम्मद आमिर नीड्स टू कम बैक इन दिस टीम एंड ही नीड्स टू विन एस द वर्ल्ड कप। जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी उस तरह से मोहम्मद आमिर अब T20 वर्ल्ड कप जिताएंगे इंशाल्लाह, और दुआ करें कि वो इस टीम में वापस आए। और लग भी ऐसा रहा है कि कुछ होगा, क्योंकि शाहीन शाफरीदी और मोहम्मद आमिर की बड़ी खूबसूरत तस्वीरें एक साथ आ रही हैं, और लग ऐसा रहा है कि दोनों का बॉन्ड बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा स्मूथ जा रहा है। तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। बाय द वे अगर आप चाहते हैं कि मोहम्मद आमिर हमारी टीम में वापस आए तो नीचे कमेंट्स # मोहम्मद आमिर प्लीज मेक अ कम बैक, इसके कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक हो गया, तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम मी, प्रेस द बेल आइकन एज वेल। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।